अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी जनाब, अभी मैंने आपको पाकिस्तान आने के बाद अभी अपनी बहुत सारी चीज़ें भी दिखानी थी, लेकिन जैसे-जैसे मैं बैक हो रही हूँ उसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि भी घर के काम भी बहुत सारे इकट्ठे हुए होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तो वॉशिंग होती है। वॉशिंग के बाद फिर उसकी इस्त्री करना शुरू हो जाते हैं, तो बस मेरे साथ भी यही था। तो बस पहले तो मैंने सोचा कि मैंने जितने भी ये कपड़े-शपड़े हैं, गंदे कपड़े ना, इनको पहले मैंने एक दफ़ा इनकी सारी वॉशिंग कर देनी है, उसके बाद इनको प्रेस करने की बारी आनी है। आज मैं बस इसीलिए लगी थी। वैसे ख़ैर मैंने आपको कपड़े थोड़े दिखाए हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने उनको थोड़ा-सा ये कह लें कि थोड़े पाइल्स में करके उसको मैंने थोड़ा इस्त्री करना था। मैंने कहा एकदम से करूँगी तो फिर तो मैं फेड अप ही हो जाऊँगी। इसलिए बेहतर है कि मैं थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता करके इनको कंप्लीट करती हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने बच्चों के करने थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े हर रोज़ उनको मैंने चेंज करना होता है, तो वो चेंज करने से पहले अब आप फ़ौरन से पहले उसको इस्त्री करने भागें तो वो भी एक आम यानी कि इतना सही नहीं लगता है कि भी आपने कुछ पहनाना है तो उससे पहले उसको इस्त्री करें, फिर आप बच्चों को पहनाएँ। अगर इस्त्री कपड़े हुए हों तो बच्चे भी सुबह-सुबह ज़रा जल्दी रेडी हो जाते हैं और आपके बाकी के काम भी ज़रा जल्दी से अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि सुबह का जो आगाज़ होता है ना, वो ज़रा जल्दी हो जाता है। नहीं तो अगर सारे काम सुबह उठ के करने हो पड़ें तो फिर तो कोई भी काम जल्दी नहीं होता। बस इसलिए फिर मुझे था कि मैं सबसे पहले बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि आज मैंने अपनी थोड़ी-सी क्रॉकरी खोलनी थी, जो कि मैंने पाकिस्तान से ख़रीदी थी और मैं उनको बैगों में लेकर आई थी। और मुझे यानी कि था कि अल्लाह करे कि खैर-ओ-फ़ियत से ये सारे चीज़ें पहुँच जाएँ। और अभी मैं आपको आगे चल के वो भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या चीज़ें ख़रीदी थी और क्या चीज़ें पूरी आईं और क्या चीज़ें पूरी नहीं आईं। उससे पहले मुझे था कि मेरे सबसे पहले कपड़े थोड़े से प्रेस हो जाएँ, घर के जो दूसरे काम है ना वो ख़त्म हों तो फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता करके बैग खोलूँ। अगर मैं सारे एकदम से बैग खोल लेती तो फिर तो मुझे उनके लिए समेटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं ना घर में, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को मेरा नहीं ख़्याल एकदम से शुरू करना चाहिए, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता करके वन बाय वन करके चीज़ें को, यानी कि अगर आप करेंगे तो वो ज़रा जल्दी हो जाती हैं और आसानी हो जाती है आपके अपने लिए भी। नहीं तो फिर बच्चे भी अंदर होते हैं, काम भी अंदर होते हैं और चीज़ें भी अंदर होती हैं और कोई समझ नहीं आ रहा होता। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि भी घर में जब मैंने आई हूँ तो फिर कोई भी चीज़ नहीं थी, ज़ाहिर-सी बात है हर चीज़ ख़त्म हुई हुई थी। फिर कुछ चीज़ें आप यानी कि मैंने और आप सब ने, हर कोई घर में थोड़ा स्टोर करके भी रखता है, क्योंकि कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और मैंने भी फिर यही सोचा था कि अच्छा चलें थोड़ा-सा कीमा ला के उसके थोड़े से कोफ्ते बना के उसको फ्रीज़ करती हूँ, ताकि यानी कि कुछ तो घर पे मौजूद हो ना, क्योंकि अब एकदम से सारी चीज़ें नहीं बन सकती, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता करके एक-एक दिन में ही एक चीज़ बन जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये कह लें कि सारा दिन बड़ा खुशी से गुज़र जाता है कि शुक्र है आज ये भी काम हो गया। तो बस जी जनाब, आज की जो मैंने आपके साथ रेसिपी जो शेयर करनी थी वो एक यानी कि कोफ्ते ही हैं। उनको मैंने बहुत ईज़िली बनाया था और सारी चीज़ें मैंने घर में जो होती हैं सिर्फ वही यूज़ करती हूँ। बाहर के मसाले वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और देखिए जी, मैंने इसके अंदर स्प्रिंग ऑनियन डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और बाकी जो घर में जो बेसिक मसाले हैं वो डाल रही हूँ। और भुना हुआ चनों का जो यानी कि उसको मैंने पीस लिया था, उसके अच्छी तरह से उसको ग्राइंड कर दिया था, वो डाल दिया, अंडा डाल दिया। अगर आपके पास चनों का यानी कि जिसको हम आटा से कहते हैं वो नहीं है, तो फिर आप इसके अंदर बेसन को अच्छी तरह से भून के 2-3 चम्मच वो भी डाल सकते हैं, लेकिन लहसुन अदरक का पेस्ट भी ज़रूर डालना होता है। और ये मैंने थोड़ा-सा एंड पे डाला था, ताकि और इसको दोबारा से फिर से मिक्स किया था कि अगर कोई चीज़ रह गई हो अंदर से मसालों में तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर हमने इसको इसकी शेप में दिया था और फिर मैंने सीधा इसको फ्रीज़र में डाल दिया था और शुक्र किया था कि चलो जी शुक्र है, आज का एक और बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया, जो कि मेरे ये कह लें कि सर में टक-टक करके हर रोज़ एक काम बचता रहता था कि भी अभी ये काम करना है। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरी फ्रिज में कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है खाने के लिए। कोई घर में मेहमान आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं क्या बनाऊँगी, एकदम से कोई कुछ होना चाहिए। यानी कि ये मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ़ मेरे साथ ही नहीं होता, बाकी बहुत सारी ख़वातीन के साथ भी ऐसा ही होता है, जो कि घर को जब वो चलाना शुरू करती हैं या जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये सारी चीज़ें यानी कि हर एक लड़की के माइंड में होती हैं। जब स्पेशली वो अगर वो सेपरेट हो जाए, अगर वो सेपरेट ना भी हो, सबके साथ भी रह रही हो, तो भी उसके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि अगर कोई घर में आएगा तो आप एकदम से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो तैयार कर सकते हैं। आइए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी क्रॉकरी।
जो कि मैं उधर से लेकर आई और मैंने बड़ी एहतियात से अपनी तरफ से रखी थी। लेकिन फिर भी ये जो अभी मैं आपको ये प्यालियाँ सी दिखा रही हूँ, इनके साथ का जो बड़ा बाउल था वो अल्लाह को प्यारा हो गया था। जैसे ही मैंने बैग खोला था वो मुझे बिल्कुल टूटा हुआ मिला था, 2 टुकड़े थे और वो मेरे हाथ पे थे। तो और इसके साथ की भी ये भी 2 थी, ये बहुत प्यारी सी मुझे छोटी सी ट्रेज़ लगी थी। ये इसमें से भी एक टूट गई, लेकिन खैर ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सही सलामत वापस आ गई। मैंने इस पे भी शुक्र किया। मैंने कहा चलें जो आ जाए वही बेहतर है, और अच्छी बात है कि शुक्र है कि कुछ आ गया है, क्योंकि इतनी दूर से चीज़ें लेकर आना भी कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब दिल तो फिर करता है ना, कोई चीज़ अच्छी लगे तो फिर दिल करता है अच्छा चले हम ये चीज़ ले लेते हैं या इसको ले जाते हैं अपने साथ। उसके बाद मैंने ये वाटर सेट लिया था, यानी कि जग और ग्लासेस का। ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह सही, बिल्कुल सही आ गया था, इसको कुछ नहीं हुआ था। और ये जो शीशे के थे इनकी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। एक और मैंने छोटा सा डिनर सेट लिया था, उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी, वो भी मैंने खोला नहीं था। वो मैं अब आपके साथ मिलकर खोलूँगी और आपके साथ देखती हूँ कि उसका क्या बना है। और क्योंकि उसका मुझे खोलने का टाइम ही नहीं मिल सका था कि मैं उसको पहले से खोलती या मैं उसको देखती। अभी तो बस सिर्फ इनको खोला था और फिर इनको चीज़ों को अब सोच रही थी कि इनको अब मैं इन चीज़ों को रखूं ताकि ये चीज़ें अपनी जगह पे जाएं चलाएं। अब मैं खोलती हूँ आपके साथ ये यानी कि छोटा डिनर सेट है, इसको खोलती हैं। ये टी सेट है एक्चुअली, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसा आया है, ये अंदर से पूरा भी है कि नहीं पूरा है, कुछ टूटा हुआ तो नहीं है। और मेरे दिल में धड़का भी लगा हुआ है कि भी वो अगर ये एक चीज़ भी इसके अंदर से टूट गई ना तो ये तो बिल्कुल सेट ख़राब हो जाएगा और मेरा इतनी दूर से उठाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी मुझे मज़ा नहीं आएगा कि मैंने इतनी दूर से चीज़ों को उठाया है। अब मैं आपके सामने इसको ओपन करने लगी हूँ। अल्लाह करे कि कुछ ना हुआ हो, कि सब चीज़ें बिल्कुल ठीक आई हुई हों। ये देखिए जी, ये एक बड़ी प्लेट दी हुई है इन्होंने, शायद केक प्लेट है या पता नहीं क्या है, लेकिन अभी मैंने इनको अभी खैर थोड़ा सा साफ़ होने वाला है। ये अभी धोएं शोएंगे तो ये बिल्कुल बहुत प्यारा सा निकल आएगा। उसके बाद मैं अब इसकी बाकी की चीज़ें थोड़ी सी चेक करूँगी कि वो भी पूरी आई हैं, कप शप के नहीं आई, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि ये एज़ इट मैंने वैसे ही उठा लिया था और इसको मैंने बिल्कुल नहीं निकाला था। ये बिल्कुल अपनी ओन पैकिंग में आया है, तो शुक्र है कि ये पूरा आ गया है। और मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही है देखते हुए कि शुक्र है ये अच्छी तरह से आ गया है, इसको कोई मसला नहीं हुआ। अगर ये भी इससे कुछ हो जाता तो फिर तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं था इतनी दूर से चीज़ें उठाने का और फिर लेकर आने का। और माइंड में भी चीज़ें रहती हैं कि ओहो हमने ये चीज़ ली है, पता नहीं कैसी है, ठीक है, सही पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंचेगी। लेकिन शुक्र है ये टी सेट है और ये बहुत अच्छी तरह से आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें पूरी तरह आ गई हैं, कुछ चीज़ें टूट गई हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो आ गई हैं उस पर भी शुक्र है। जो नहीं आ सकी तो खैर है, कोई बात नहीं, उनका ना आना ही होगा पूरा। ये तो अब सब चलता ही है लाइफ में, ऐसा तो होता ही है। ये नहीं होता कि आपने जो सोचा हो या मैंने जो सोचा था कि वो सब कुछ वैसे का वैसा और सही सलामत आ जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है। और ये जो बैग्स होते हैं ये पता नहीं किस तरह कैसे पहुंचते हैं, आते हैं। अगर कोई चीज़ पूरी सही सलामत आ जाती है ये तो हमारी लक है। ये थी जी मेरी आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।